अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू। आज हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2 जिसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उर्दू में कहते हैं इसको दो दर्जी मसवात। तो सवाल बनेगा हमारे पास दो दर्जी मसवात की तारीफ़ करें या दो दर्जी फ़र्क क्या है। तो देखते हैं इसको। ऐसी कसी रकमी मसवात जिसमें मुतग़य्यर का क़ुव्वत मा 2 हो, यानी कि उसकी पावर 2 हो। द इक्वेशन विद द वेरिएबल ऑफ पावर 2 इज़ नोन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। यानी कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके, जैसे मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। इस किस्म की जो भी इक्वेशन होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि राइट मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो दर्जी मसवात को हल करने के तरीके लिखें। तो उर्दू मीडियम के बच्चे देखें, फर्स्ट इसको अपनी कापी पे साथ साथ लिखते जाएं और नीट कापीज अपनी जो है ना वो साथ साथ मुकम्मल किया करें। फर्स्ट है बज़रिया तजज़ी, यानी कि बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड है बज़रिया तकमील मुरब्बा। तकमील मुरब्बा मीन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और बज़रिया फार्मूला या कुलिया बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि 3x² - 1 इज इक्वल टू 2x² को मेयारी शक्ल में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 1 इज इक्वल टू 2x²। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने वो जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था, इस फॉर्म में लिखना है। पहले x² आएगा, फिर x की टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट आएगा हमारे पास। तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे करते हैं भाई, 3x प्लस का है, इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं और -1 को भी इधर ले आएंगे। तो ये दोनों, इसका साइन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और सेम ऐसे ही होगा हमारे पास कि 2x², 3x प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या है कि इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x² को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 2x² x² बन जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 2 को मल्टीप्लाई करें कि 1 के साथ, 2 1 जार 2, 2x इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 4 2 जार 8 प्लस 12, 4 3 जार 12 हमारे पास हो गया। इसको हम देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होता है। तो 2x² प्लस 2 और x² को हम जो है इक्वल की दूसरे पे लाते हैं तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। 2x², ये यहाँ से क्या हुआ कि x² को और 12 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए हैं, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। आप साथ साथ हल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 2x² प्लस 2x माइनस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इनको आपस में सॉल्व कर लें। 2 प्लस का है और माइनस का 8 है, आपस में माइनस होंगे और साइन बड़े डिजिट का आता है, माइनस का साइन आएगा। 2 माइनस 8 माइनस 6 आंसर आएगा, और बाकी वैसे का वैसे। अब देखिए 2 कॉमन है, 2 और 6 12, 2 सब में सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 का टेबल सब पे जाता है। तो हम देखते हैं कि 2 का कॉमन लेते हैं। 2 1 2 और 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम किया और 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम। तो हमारे पास 2 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x² माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन थर्ड है 2x² माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। तो 2x² माइनस 4x, ये देखें, इन दोनों को टर्मों को हमने इक्वल के इस साइड पे लेके आना है, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 4x और माइनस 4x दोनों सेम है, आपस में ऐड हो जाएंगे और माइनस का 8x
-7 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारे पास है 4 इंटू 3x - 2 इज इक्वल टू 9x स्क्र। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं 4 3 जार 12 x, 4 2 जार 8 और 9x स्क्र वैसे का वैसे। अब ये फर्स्ट इक्वेशन की तरह हमारे पास बन गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था ना वैसे ही बन गया है। 12 प्लस का है, इक्वल के जब इस तरफ लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे 9x स्क्र वैसे का वैसे। 12 को जब हम इधर लाए तो -12 हो गया, और -8 को जब इक्वल की दूसरी साइड पे लाएंगे इसका साइन प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये मतलूबा शक्ल है इस क्वेश्चन की। हाँ, फिफ्थ पार्ट देखें 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x। इसको भी हमने सॉल्व करना है। 1/x ये इक्वेशन देखें, इसके साथ इसका एलसीएम इस साइड का भी x है, इस साइड का भी x है, तो हम हर टर्म को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x प्लस 1 हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ। तो इसको पहली टर्म को भी x के साथ मल्टीप्लाई करें, दूसरी को भी 5 को भी x के साथ, 1/x को भी x के साथ मल्टीप्लाई किया। तो कैसे सॉल्व होगा, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। 5 के साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो 5x बन जाएगा, माइनस जब 1x और x यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ -1 रह जाएगा। ये 5x और -1 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन 1 का। तो 6x प्लस 6/20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर इस क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करके 6x प्लस x को x से मल्टीप्लाई करें और 20 माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसको जब x से मल्टीप्लाई किया तो 6x इंटू एक्स क्या बनेगा, 6x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स 6x आ जाएगा, और 1 इंटू 20 बनेगा। जब हम इक्वल की इस तरफ लाएंगे तो -20, और माइनस एक्स जब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -x ही रहेगा। इक्वल की इस साइड पे ले आए तो ये x हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 6x स्क्वायर वैसे का वैसे, और 6x और x आपस में ऐड होंगे तो क्या बनेगा, 6 प्लस 1 7 -20 वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। और ये है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये सारे क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर रफ पर हल करें, इनकी प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्री होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।